नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय ना करें, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से तय करें। वास्तव में हम सब अपने-अपने जीवन को अपने-अपने तरीके से जी रहे हैं, हम सबका जीवन जीने का नज़रिया अपना-अपना है। लेकिन मित्रों, कई बार ये होता है कि जीवन की निराशा भरे पलों को देखते हुए हम निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं और हमारी निराशा, हताशा को देखकर और भी निराश, हताश होने लगते हैं। क्यों ना जीवन की इस यात्रा को ज़बरदस्ती तय ना करते हुए ज़बरदस्त तरीके से तय करने का संकल्प रखें। बस ये संकल्प ही अपने आप में काफ़ी है। ईश्वर ने ये जीवन दिया है तो मुझे इसे ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से जीना है, संपूर्ण रूप से जीना है, संसार को दिखाकर जाना है कि जीवन कैसे जिया जाता है। वास्तव में यदि इस हौसले के साथ हम जीते हैं तो जीवन में आनंद रहता है, उत्साह रहता है और साथ ही हम औरों के जीवन में भी उत्साह घोल पाते हैं, उन्हें भी जीवन जीने का तरीका सिखा पाते हैं। तो आज गहराई से इस पर विचार कीजिएगा मित्रों कि जीवन को कैसे ज़बरदस्त तरीके से जिया जाए। तो आइए इस चिंतन के साथ चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। जीवन के अंतिम समय में 3 बातें ही काम में आती है, ऐसा कहा गया है। पहली बात कि हमने जीवन में दूसरों को कितना स्नेह दिया। दूसरी बात, हमारी जीवन में रोज के व्यवहार में हम कितने नम्र रहे। और तीसरी बात ये रही कि किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातों को हमने कितना नज़रअंदाज किया। अब तीनों ही बातों का आपस में संबंध है कि जितना हम जीवन में स्नेह देते चले जाएंगे उतना ही हम नम्र भी बनेंगे। और नम्रता और स्नेह एक ऐसा विशेष गुण है कि अगर हम ये दोनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो व्यर्थ बातों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ये लगातार प्रयत्न और मेहनत करने से हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों को, न केवल वर्तमान लेकिन अंतिम क्षणों को भी बहुत ही सुखद बना दे सकते हैं। प्रतिदिन हम अगर देखते हैं कि अगर इन 3 चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियों को हम खुद ही आमंत्रित करते हैं। तो आइए आज से न केवल वर्तमान के आधार पर अंतिम समय को भी सुखद बनाएं और अपने जीवन में सदा नम्र रहें और सदा स्नेह को बांटते चले जाएं। ओम शांति। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। कितनी प्यारी सी पंक्तियां हैं ना मित्रों। जीत करके तो हर एक प्रसन्न होता है, आनंद मनाता है, लेकिन हार कर भी यदि हम अपनी मुस्कान ना खोएं तो वास्तव में यही जीवन है और इसी के माध्यम से हम औरों को प्रेरित कर पाते हैं। कई बार हारने के बाद व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि फिर वो उठ ही नहीं पाता, लेकिन हारने के बाद भी यदि आप मुस्कुराते रहते हैं तो ये जो हार है उसे भी लगता होगा कि वास्तव में ये किस मिट्टी से बना हुआ है। यही तो है ज़बरदस्त तरीके से जीवन जीना। कैसी भी बात, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी घटना हो जाए, लेकिन मेरे चेहरे से मुस्कान ना जाए, मेरी खुशी ना जाए, मेरा आनंद ना जाए। भले ही शारीरिक रूप से मैं बीमार ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मुस्कान के साथ बीमारी को भी दूर भगाया जा सकता है। तो मित्रों, जीवन की हर परिस्थिति में हम मुस्कुराते रहेंगे, यही सुंदर संकल्प हमारा होना चाहिए। तो आइए इसी संकल्प के साथ, इसी मुस्कान के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा पैनिक अटैक्स लोगों को होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में सुना होगा। दोस्तों, ये बेसिकली पैनिक अटैक एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर ही है
जिसमें हम पैनिक हो जाते हो। कई बार हम लोगों को आते भी हैं, एंजाइटी कभी होती है कोई बात की, और कोई कभी कभी थोड़ा सा पैनिक भी हो जाते हैं। बट पैनिक डिसऑर्डर जब कहते हैं या पैनिक अटैक कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें इंटेंस फियर होता है कि हमें अचानक से, हमें विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कोई ऐसा बेसिस नहीं होता, हम नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता है, अचानक जैसे मान ली कार चलाते चलाते हो जाएगा, मीटिंग के बीच में हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इमीडिएटली आप खुद नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हालत में हमें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। जो भी लोकल अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं या उनकी मदद लेनी चाहिए, उनका कुछ इलाज कराना चाहिए। इलाज क्या करना चाहिए इसमें, इसका डायग्नोसिस तो आप भी कर सकते हैं, किंतु आपका डॉक्टर इसको अच्छे समझ सकता है, और इसके बारे में कुछ और कॉजेज़ हैं, अगर कोई लंबे समय से स्ट्रेस चल रही है। और इसमें मेन बात क्या होती है कि हमें अगला बार ऐसा दोबारा अटैक ना आए, इसके लिए भी एक इंटेंस फियर होता है। जैसे जो भी कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो उसमें भी नींद के बीच में भी कई बार हो जाता है ऐसा, हम रात सोते तो उठते हैं और एक पैनिक एपिसोड आ जाता है, पैनिक डिसऑर्डर अटैक आ जाता है। तो इसके लिए हमें बेसिकली तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें कुछ साइकोथेरेपी की आवश्यकता होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की थोड़ी आवश्यकता हो सकती है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी रूटीन टेस्ट होते हैं वो ECG कर लें, रूटीन टेस्ट करके देख लें कि सचमुच में हार्ट अटैक तो नहीं है, और फिर उसके अनुसार उसकी दवाइयाँ जो पैनिक डिसऑर्डर की वो देनी चाहिए। ओम शांति। मित्रों, वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बहुत ही गहरी लाइनें हैं मित्रों, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। जो वक्त हमें मिला है, वर्तमान हमारे पास है, उसके माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। लेकिन कई बार हम वक्त को रो-धो कर बिता देते हैं, शिकायतें करने में बिता देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोच कर के बिता देते हैं, और फलतः हम ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला पाते। हम ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, यदि वर्तमान वक्त का सही इस्तेमाल करना हमें आ जाए। तो क्यों ना बेहतरीन तरीके से वर्तमान को भी जिएं, वक्त को बेहतरीन तरीके से वहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि जीवन बेहतर से बेहतरीन होता चले। यही हम सबका सुंदर ध्येय होना चाहिए मित्रों। तो आइए ऐसा ही ध्येय रखते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। यहाँ की शांति को मैंने महसूस किया, यहाँ की पवित्रता को मैंने महसूस किया, यहाँ की सात्विकता को मैंने महसूस किया। वेजिटेरियन होने के बाद मैंने देखा है कि वो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। मेरी दादी मेरे घर में आती, बुआ आती तो वो खुद का डब्बा लेके आती है। तो इतनी सात्विकता यहाँ है, क्यों हम ऐसा इधर उधर नॉनवेज खाते फिरते हैं? तो मुझे ऐसा लगा मुझे बदलना चाहिए। मैं तो नहीं खाती, लेकिन फिर भी मुझे बदलना है। वहाँ वो बॉक्स रखे हुए थे, क्या आपको छोड़ना है? षड्रिपु जो है, काम क्रोध मद मोह मत्सर, हाँ, किसके ऊपर आपको, सबके ऊपर आपको विजय पाना है। तो मैंने मेरा आत्म परीक्षण किया कि मुझे क्या छोड़ना है। तो मैं तो बहुत, इतने बड़े कारोबार संभालते हुए मुझे बहुत क्रोध आ जाता है। कोई उचित काम नहीं करता है तो मुझे बहुत क्रोध आ जाता है। मैं बोलती हूँ फिर उनको, मैं बोला कि ये मैं अच्छे वाणी में भी बोल सकती हूँ ना, वही तो यही मुझे बदलना है। मैंने ये आत्म परीक्षण किया कि यहाँ से मैं क्या लेके जाऊंगी। तो मैं यहाँ से, यहाँ की मिठास लेके जानी है, यहाँ की सात्विकता लेके जानी है। सात्विकता तो मैं नॉनवेज खाती ही नहीं, फिर भी जो सात्विक भाव मैंने दीदी के यहाँ देखा, दादी के यहाँ देखा, दादी जी के मैंने दर्शन किए, ये तो अनुभव मेरे लिए बहुत अनमोल क्षण था। मेरे लिए हृदय मोहिनी और जानकी दीदी दोनों का अनुभव मेरे लिए, तो बाबा जी की कृपा होगी कि आज संयोगवश मैं यहाँ आ गई। और जब हृदय मोहिनी दादी जी ने वो केक मुझे दिया मुँह में, तो ये क्षण तो मेरे लिए ऐसा लगा कि अरे मेरे लिए तो ये बहुत सुंदर क्षण है, जिसको मैं लाइफ टाइम भर के जतन करना चाहती हूँ। पूरे विश्व में अंधपतन हो रहा है, और यहाँ देखा तो डिसिप्लिन है, यहाँ देखा तो शांति है। इतना कॉन्ट्रास्ट है जिसको हम सबको आगे लेके जाना है।
मित्रों, डर एक ऐसा शब्द है जो हमें जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने नहीं देता। किसी भी चीज़ का जो डर है, वो डर हमारे अंतर्मन में हमारे आत्मविश्वास को खाता रहता है और हमें अंधकार की ओर ढकेलता रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर प्रकार के डर को हम समाप्त करें, क्योंकि कहा जाता है डर के आगे ही जीत है। आपके जीवन में जीत तभी होगी जब आप अपने डर को, मन के भय को, चाहे वो असफलता का ही क्यों ना हो या अन्य प्रकार का ही क्यों ना हो, उस पर जीत प्राप्त करना ज़रूरी है। और आध्यात्म हमें ये जीत दर्ज कराने में मदद करता है मित्रों, क्योंकि आध्यात्म हमें ये सीख देता है, ये शिक्षा देता है कि डर वास्तव में कुछ है ही नहीं, अंधकार कुछ है ही नहीं, अंधकार प्रकाश के ना होने का ही नाम है। यदि परमात्मा का साथ मिल जाए तो डर रूपी अंधकार हमेशा ही दूर हो जाता है, भाग जाता है हमसे। तो क्यों ना मित्रों, हम आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने का या आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें और अपने अंतर्मन से अंधकार को, डर को दूर करते चलें। और कैसे ये सहज सरल होता है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आज की जीवनशैली के कारण तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जो हमारे मन को शांत और शक्तिशाली बनाने में सहयोग देता है। उसी संदेश को फैलाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज बहुत सारे कार्यक्रम करती है और बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग भी लेती है। वडोदरा के होटल सूर्य पैलेस में रोटरी क्लब वडोदरा के प्रोग्राम डायरेक्टर जगदीश ठक्कर द्वारा आयोजित एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर अरुणा दीदी को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुणा दीदी ने आर्ट ऑफ इनर हैप्पीनेस थ्रू राजयोग मेडिटेशन टॉपिक पे बात करते हुए कहा, बाहरी परिस्थिति आएगी, कोई वातावरण, प्रकृति की तरफ से, व्यक्ति की तरफ से, कोई भी सिचुएशन आई, कुछ धन ऊपर नीचे हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हुआ, आपकी बैटरी चार्ज है तो रेडिएशन निकलेगा अंदर से, खराब रेडिएशन निकलेगा अगर चार्ज नहीं है तो। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हिरेन शाह, सेक्रेटरी मितेश वधिये, क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट्स के साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। मित्रों, कहते हैं जो परमात्मा को अपने हृदय में रखते हैं, परिस्थितियां और बातें उनसे कोसों दूर रहते हैं। कितनी सुंदर सी बात है ना। यदि हम अपने जीवन में परिस्थितियों से, बातों से, बाधाओं से दूर रहना चाहते हैं तो परमात्मा को अपने दिल में बसा कर रखें। और जहाँ परमात्मा है, जहाँ सर्वशक्तिवान है, जहाँ जगत नियंता है, सृष्टि के तारणहार, पालनहार हैं, वहाँ जीवन में क्या कभी निराशा, उदासी आ सकती है? क्या कभी असफलता आ सकती है? विचारणीय बात है, कतई नहीं। ये सब तो उनसे कोसों दूर रहेंगे और जीवन में हमेशा हरियाली ही हरियाली रहेगी, खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो आएँ अपने हृदय में परमात्मा को बसाएं और जीवन को हरियाली और खुशहाली से भरपूर करें। आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।